एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं आपको पता है? रीजनल स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड मैसूर। ये दोनों टॉपिक्स पीवाईक्यू में बार बार रिपीट होते हैं। फिर भी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम पढ़ते सब हैं लेकिन पीवाईक्यू पैटर्न नहीं समझ पाते हैं। इसलिए आज हम घटना चक्र के पीवाईक्यू के थ्रू इन दोनों चैप्टर्स को एग्ज़ाम रेडी बनाएंगे, ठीक है? जिससे ये वीडियो आप देख के जाओ तो इसके बाद आपको वापस ये चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और आप हमेशा इन दोनों इस चैप्टर्स के क्वेश्चन हमेशा सही करें, ठीक है? इन दोनों टॉपिक्स के, पंजाब एंड मैसूर। ठीक, चलिए नेक्स्ट फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्विकली हम बता देते हैं आपको, बस 1 मिनट लेके थोड़ी सी समरी। ये जो 4 एंग्लो मैसूर वार हुए हैं और 2 एंग्लो सिख वार जो हुए हैं, जिससे आगे जो अब अभी हम लोग घटना चक्र के MCQ सॉल्व करेंगे तो आप गलत ना करें। तो एंग्लो मैसूर वॉर की टाइमलाइन क्या है? 1767 से 1799। क्या है टाइमिंग, क्या है टाइमलाइन, क्या बताइए? 1767 से 1799, 1767 से 1799। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से 1769। और उस टाइम पे ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन है जनरल इनका? तो वर्लेस्ट है। ये याद रखिएगा, पूछ लेता है। तो कौन है? हैरी वर्लेस्ट है। कौन कौन लड़ा था? ब्रिटिश, मराठा, निज़ाम्स ऑफ हैदराबाद साथ में थे वर्सेस मैसूर। मैसूर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? हैदर अली। और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली ने ब्रिटिशर्स और इनके पूरा जो गैंग थी इसको हरा दिया था। हैदर अली को एज मिली थी और ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ मद्रास। इसकी ईयर पूछ लेता है, तो ईयर क्या है? 1769, 1769। तो अब आप बताइए, क्विकली बताइए, फर्स्ट ऊपर कर देते हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में कौन कौन लड़ा था? बताइए, जल्दी बताइए। ब्रिटिशर्स, उनके साथ कौन था? निज़ाम्स, उनके साथ कौन था? मराठा भी थे क्या? यस। और अगेंस्ट किसके लड़े थे? किसके अगेंस्ट लड़े थे? मैसूर। मैसूर में लीडर कौन था उस टाइम पे? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में कौन था? हैदर अली था। ईयर बताइए, ईयर क्या 1769 है? अगर यही बता रहे हैं तो ठीक है। और गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग एकदम सही बता रहे हैं। अच्छा, दूसरे पेज पे लिखा करेंगे, गंदा हो जाता है। हम लोगों ने देख लिया, हैरी वेरलेस्ट गवर्नर जनरल था उस टाइम पे जो इनकी तरफ से लड़ रहा था, ठीक है? तो हमारा फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हो गया। नेक्स्ट, और कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? तो ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई थी। कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? ट्रीटी ऑफ मद्रास। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 84, 1780 से 1784। कौन था उस टाइम पे? वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। अच्छा, इस वॉर में क्या हुआ था? कई चीज़ें हुई थी। पहले हैदर अली ने हराया, फिर टीपू ने हराया, फिर ब्रिटिशर्स ने हराया। तो इंडियन हिस्ट्री में सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर ही था जिसमें ब्रिटिशर्स मतलब क्लियरली नहीं जीत पाए थे किसी बैटल में, तो वो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर ही था। और फिर इतनी अनपीस और क्योस सोसाइटी में क्रिएट हो गया था जिसकी वजह से दोनों साइड ने मिलकर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन करी थी। कब? 1784 में। और जो इस मतलब वॉर स्टार्ट हुआ था उससे पहले जिसके पास जो टेरिटरी थी वो उनको लौटा दी गई थी। जैसे मान लीजिए कि हैदर अली या टीपू सुल्तान ने जो टेरिटरीज ऑक्यूपाई करी उनको वो ब्रिटिशर्स को वापस कर देगा, और ब्रिटिशर्स ने जो मैसूर किंगडम की टेरिटरीज ऑक्यूपाई कर दी हैं वो मैसूर किंगडम को वापस कर देंगे। इसलिए ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई थी, ठीक? तो इसमें क्या था? अय्यर कुटे ने पहले हराया हैदर अली को पोर्टो नोवो पे। कहाँ हराया? पोर्टो नोवो पे। फिर टीपू सुल्तान ने कंटिन्यू किया वॉर। हैदर अली क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी 1782 में। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश आर्मी को 1780 में कहाँ हराया था? पोलीलूर में। कहाँ पे हराया था? पोलीलूर में। तो इसी तरह हुआ था, ठीक? तो ये दोनों चीज़ें हम लोग याद रखेंगे। कई फैक्ट हम याद रखेंगे। क्या? पहला तो कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का टाइमलाइन क्या है? 1780 से 84। उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है? कूटे ने, अय्यर कूटे ने हराया हैदर अली को पोर्टो नोवो पे। हैदर अली की 1782 में डेथ हो गई तो टीपू सुल्तान ने कंटिन्यू किया वॉर को। फिर टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश आर्मी को पोलीलूर पे 1780 में हराया। अब अच्छा, अब आप बताइए, रिपीट करिए हमारे साथ। फर्स्ट एंग्लो मैसूर के वॉर के बाद कौन सी ट्रीटी साइन हुई? मद्रास, ठीक है। और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद कौन सी ट्रीटी साइन हुई? मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। वेरी गुड, अब आप बहुत तेज़ बच्चे हो गए। चलिए थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर बताइए।
थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की टाइमलाइन 1790 से 92, 1790 से 1792। कौन है उस टाइम पे? कॉर्नवालिस से। और इसमें क्या हुआ था, टीपू बहुत बुरी तरह हार गए थे और इनको मजबूरी में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम साइन करनी पड़ी थी। ईयर क्या है? 1792। ईयर क्या है? 1792। इसके दो फैक्ट हम लोग याद कर लेंगे। वो दो फैक्ट क्या हैं? एक कि जो इनकी हाफ ऑफ टेरिटरी जो थी वो अंग्रेज़ों ने ले ली थी, और दूसरा इनके जो बेटे थे, जो इनके सन थे, उनको एज अ होस्टेज ब्रिटिशर्स ने रख लिया था। ठीक, तो ये जो हाफ ऑफ टेरिटरीज थी वो मराठा निज़ाम्स और ब्रिटिशर्स में बट गई थी, सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी। और जो इनके बेटों को, दोनों बेटों को एज अ होस्टेज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रख लिया था, उसके लिए इनको टीपू सुल्तान को 3 करोड़ वॉर इंडिमेंटी पे करनी पड़ी थी, तब इनके बेटे छूटे थे। ठीक है ना, होपफुली समझ आ गई होंगी चीज़ें। तो थर्ड एंग्लो मैसूर के वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम, फर्स्ट एंग्लो मैसूर के बाद ट्रीटी ऑफ मद्रास, सेकंड के बाद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, थर्ड के बाद ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम। अब हम लोग कर लेंगे फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। 1799 में लड़ा गया और वेलेस्ली था उस टाइम पे। इसमें ब्रिटिशर्स जीत गए थे बैटल ऑफ श्रीरंगापट्टनम 1799 में। जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर है इसको बैटल ऑफ श्रीरंगापट्टनम भी बोलते हैं। इसमें टीपू सुल्तान जो थे उनकी डेथ हो गई थी। तो PYQ में ये भी पूछा, इनका डेथ ईयर पूछ लिया कि किस ईयर में डेथ हुई थी, तब 1799 में डेथ हुई थी। मैसूर को सब्सिडरी अलायंस जो वेलेस्ली का था, जो वेलेस्ली का सब्सिडरी अलायंस था, इसके अंडर ले लिया गया था, हड़प लिया गया था। तो ये हमारे चारों एंग्लो मैसूर वॉर्स हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एंग्लो सिख वॉर्स। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कब हुआ है? 1845 से 46। उस टाइम पे कौन है? लॉर्ड हर्डिंगे है। कब हुआ है? 1845 से 46, लॉर्ड हर्डिंगे है। इंग्लिश जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, वो जीत गए थे सोबराओं में, और फिर ट्रीटी साइन हुई थी, लाहौर ट्रीटी। इसके अंडर क्या था कि वॉर इंडिपेंडेंटी, बहुत सी टर्म्स थी, और एक और थी कि वॉर इंडिपेंडेंटी पे करेंगे सिख एम्पायर वाले, और वो पे नहीं कर पाए थे। तो उसके बदले क्या हुआ कि जम्मू जो था उसको बेच दिया गया था गुलाब सिंह को। ठीक है, ये फैक्ट यहाँ से याद रख लीजिएगा। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद लाहौर ट्रीटी साइन हुई और जम्मू को गुलाब सिंह को, जो गुलाब था, उसको बेच दिया गया था। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर क्या होता? 1848 से 1849 लॉर्ड डलहौजी के दौर में। ठीक, इसमें भी ये जीत गए थे। और जो कोहिनूर डायमंड था, बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा कोहिनूर डायमंड जो था, वो हमारे जो दुलीप सिंह थे, लास्ट सिख किंग कह लीजिए, उनसे छीन लिया था ब्रिटिशर्स ने। ठीक, ये हो गया, हमारी दोनों चीज़ें हो गई। अब हम लोग क्विकली मूव करेंगे PYQs पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द किंगडम ऑफ रंजीत सिंह इंक्लूडेड दिल्ली, काबुल, मकरन, श्रीनगर। तो बताइए इसमें क्या होगा? बताइए किंगडम रंजीत सिंह की कौन सी होगी? दिल्ली, काबुल, मकरन, श्रीनगर। हम बता रहे हैं श्रीनगर होगी। क्यों श्रीनगर होगी? इसलिए होगी क्योंकि रंजीत सिंह ने ना कुछ जगह, अभी हम लोग आगे ट्रीटी ऑफ अमृतसर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले अभी के लिए हम बता देते हैं कि रंजीत सिंह ने कई जगह कैप्चर की थी, एनेक्स की थी। कौन कौन सी जगह की थी? मुल्तान किया था। मुल्तान कब किया था? 1818 में। ठीक है, कश्मीर किया था 1919 में, सॉरी 1819, सॉरी आई एम रियली सॉरी, 1819 है ये, 1818, 1819। और पेशावर कब किया था? पेशावर 1834 में। ठीक है ना, तो ये 3 जगह इन्होंने, रंजीत सिंह ने एनेक्स की थी। तो श्रीनगर कश्मीर में आ गया। ठीक है, जो कि 1819 में इन्होंने कैप्चर किया था, तो श्रीनगर। और हो सकता है आपसे वो एग्ज़ाम में क्रोनोलॉजी मिलवा ले, पता है कैसे दे देगा कि ये जो किंगडम में कैसे कैसे इंक्लूड हुए, रंजीत सिंह की किंगडम में मुल्तान, कश्मीर और क्या कहते हैं इसे, पेशावर कैसे आए। तो आप ईयर याद रखिएगा कि मुल्तान का है 1818, कश्मीर का 1819 और लास्ट में आया है पेशावर 1834। ये फिंगर की वजह से वो हो जाती है गड़बड़, छोड़ देता है तो कुछ का कुछ लिख जाता है 1834। तो कैसे? MKP, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर। ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का। नेक्स्ट चलते हैं। टू विच मिसल डिड रंजीत सिंह बिलोंग? सुकरचकिया, संधावालिया, अहुलावालिया, रामगरिया। बताइए किस मिसल को रंजीत सिंह बिलोंग करते थे?
शुकर चकिया मिस्र को बिलोंग करते थे। ठीक है, कुछ फैक्ट हम लोग देख लेंगे कि इनकी बर्थ कब हुई थी। रणजीत सिंह की डेट ऑफ बर्थ क्या है, 13 नवंबर, क्योंकि पूछ लेता है भाई इस तरह, अभी यहाँ पूछा है, अब रिपीट करके सेम क्वेश्चन इसमें पूछ लिया है, और हो सकता है आप डेट ऑफ बर्थ पूछ ले, तो ये थोड़ा सा हम लोग 360 डिग्री क्वेश्चंस को करेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ क्या है, 13 नवंबर 1780, क्या है 13 नवंबर 1780। डेथ इनकी कब हुई थी, जो हमारे राजा थे रणजीत सिंह, इनकी डेथ कब हुई थी, तो 1839 में हुई थी। कब हुई थी, 1839 में। बर्थ 1780, डेथ 1839। किसके बेटे थे ये, महासिंह के। किसके बेटे थे, महासिंह जी के थे। किसके बेटे थे, महासिंह के। और इनकी शुकर चकिया मिस्र थी, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया। बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट ये रूलर थे रणजीत सिंह, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। विद विच मिस्र वॉज रणजीत सिंह रिलेटेड, बताइए कौन से थे, शुकर चकिया मिस्र। ये देखिए रिपीट कर दिया MPP से इसने। कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ महाराजा रणजीत सिंह वॉज अमृतसर, पटियाला, लाहौर, कपूरथला। बताइए क्या थी कैपिटल, कैपिटल ऑफ किंगडम। अभी मज़ेदार फैक्ट आपको 2 बताने हैं, मज़ेदार फैक्ट इससे रिलेटेड, कैपिटल से रिलेटेड बताना है। अमृतसर और लाहौर में क्या करेंगे, इसका आंसर होगा लाहौर। कौन सी थी कैपिटल, लाहौर। कौन सी कैपिटल थी, लाहौर थी। अमृतसर भी थी, लेकिन ये रिलीजियस कैपिटल थी। महाराजा जो रणजीत सिंह थे, इनके 2 कैपिटल थे, एक रिलीजियस और एक पॉलिटिकल। तो लाहौर पॉलिटिकल कैपिटल थी। इसके पीछे की आप थोड़ी सी स्टोरी जान लीजिए, क्योंकि यूपी PCS में भी पूछा है और उत्तराखंड PCS में भी पूछा, और जाके भी आगे इससे क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने। तो इसकी स्टोरी क्या है, स्टोरी इसकी ये है कि इन्होंने लाहौर को कैसे कैपिटल बनाया था। अच्छा, ईयर, किस ईयर में लाहौर को कैपिटल बनाया था, तो ईयर देख लीजिए कब बनाया था, जुलाई 1799 में। ठीक है, 1799, जुलाई 1799 इन्होंने कैपिटल बनाया था लाहौर को। क्या हुआ था कि जमन शाह था, ये था जमन शाह, इसने इन्वाइड किया था पंजाब को। कब किया था, 1798 में। ठीक है, ये ईयर थोड़ा सा देख के चलेंगे। 1798 में इसने पंजाब को इन्वेड किया, और इन्वेड करने के बाद जब ये वापस जा रहा था, तो इसके जो कैनन्स थे वो एक रिवर में गिर गए थे। उस रिवर का क्या नाम था, चेनाब रिवर में गिर गए थे। तो रणजीत सिंह ने क्या किया था, वो उसके जो रणजीत सिंह थे, इन्होंने जमन शाह के उन कैनन्स को सेफली वापस कर दिया था, लाहौर पहुंचा दिया था। तो उससे खुश होकर ये जो जमन शाह था, इसने जो है रणजीत सिंह को इनवाइट किया कि भैया आप आइए और लाहौर को ऑक्यूपाई कर लीजिए। इसलिए रणजीत सिंह ने लाहौर को ऑक्यूपाई किया था और उसे फिर अपनी कैपिटल बना दिया था। एट विच प्लेस डिड राजा रणजीत सिंह सेटअप द अदालत आला, अमृतसर, लाहौर, फिरोजपुर, मुल्तान। बताइए किसमें किया होगा अदालत आला। लाहौर को कैपिटल बनाया तो वहीं पे करेगा। ये रिलीजियस कैपिटल थी इनकी, लाहौर। नेक्स्ट है द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉज कंक्लूडेड बिटवीन महाराजा रणजीत सिंह एंड, कौन था उस टाइम पे, बताइए। कॉर्नवालिस, डलहौजी, हेस्टिंग्स, मिंटो। उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड मिंटो था। अभी इसके बारे में थोड़े से और फैक्ट हम लोग देख लेंगे कि अमृतसर में 2 ट्रीटी साइन हुई थी, एक 1809 में और एक साइन हुई थी 1846 में। ये जो 09 वाली है, इसको 6 मत मान लीजिएगा, ये 0 है। 1809 वाली है, ये रणजीत सिंह के साथ साइन हुई थी, और जो 1846 वाली है, ये गुलाब सिंह के साथ साइन हुई थी। किसके साथ, गुलाब सिंह के साथ। ठीक है ना। हुआ क्या था, हाँ जी, क्या हुआ था, तो 1809 में ट्रीटी साइन हुई थी रणजीत सिंह और मेटकाफ के बीच में। कौन था मेन जो रिप्रेजेंट कर रहा था ब्रिटिशर्स को, वो कौन था, मेटकाफ था। ठीक है, और उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, तो मिंटो था। और इस ट्रीटी के तहत क्या हुआ था कि सतलुज को एज अ बाउंड्री, किसे, सतलुज को एज अ बाउंड्री बिटवीन ब्रिटिश एम्पायर एंड सिख किंगडम चूज़ किया गया था कि सतलुज के साउथ में रणजीत सिंह इन्वेड नहीं करेंगे। अपर पार्ट यानी नॉर्थ वाला जो एरिया है, ये वाला, ये रणजीत सिंह के अंडर रहेगा, और साउथ में
साउथ वाले पार्ट में रंजीत सिंह नहीं जाएंगे, वो ब्रिटिशर्स की टेरिटरी है, ठीक है। तो इसी के बाद फिर रंजीत सिंह ने वो तीनों MKP जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, मुल्तान 1818, कश्मीर 1819 और पेशावर 1834, उसके बाद ही एनेक्स किया था इन्होंने, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का। रंजीत सिंह गॉट फेमस कोहिनूर डायमंड फ्रॉम, किससे मिला था रंजीत सिंह को? शाह शुजा, जमन शाह, दोस्त मोहम्मद, शेर अली। तो जमन शाह ने तो लाहौर बुलाया था कि आइए आप ऑक्यूपाई कर लीजिए, जब इन्होंने उसकी चेनाब में जो गिर गई थी कैनन्स, उनको वापस कर दिया था। इसमें आंसर बताइए क्या होगा, गेस कर पा रहे हैं आप क्या होगा? अगर आप शाह शुजा बोल रहे हैं तो आप आंसर बिल्कुल सही कह रहे हैं। शाह शुजा ही ने कोहिनूर डायमंड रंजीत सिंह को दिया था। वो क्यों दिया था उसके पीछे की भी स्टोरी आपको देखनी पड़ेगी। उसके पीछे की स्टोरी ये है कि शाह शुजा जो थे वो रूल कर रहे थे काबुल को, ठीक है। और वास्ट एरिया इनके अंडर था शाह शुजा के, लेकिन कुछ लोग इनके अगेंस्ट खड़े हो गए। उसमें से एक इनके खुद के भाई थे। भाई कौन थे? शाह मोहम्मद। अब आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। शाह मोहम्मद इनके भाई थे ये, और दो लोग और थे, फ़तेह खान और दोस्त मोहम्मद ख़ान। ये जो दोस्त मोहम्मद ख़ान लिखा, तीसरा ये था। तो तीन लोग थे, शाह मोहम्मद, फ़तेह खान और ये तीसरा दोस्त मोहम्मद ख़ान। इन तीनों ने मिलके क्या क्या डिथ्रोन कर दिया शाह शुजा को, और कश्मीर और पेशावर ऑक्यूपाई कर लिए। अब इनकी गद्दी चली गई तो ये किसी से तो हेल्प मांगेंगे। उस टाइम पे रंजीत सिंह बहुत पावरफुल थे उस एरिया में, तो इन्होंने रंजीत सिंह से हेल्प मांगी और एज अ गिफ्ट कोहिनूर डायमंड इन्होंने रंजीत सिंह को दी कि भाई आप ये गिफ्ट ले लो और हमारी हेल्प कर दो आगे। इसलिए शाह शुजा ने इनको गिफ्ट दिया था। होपफुली आप ये स्टोरी भूलेंगे नहीं और आपको इसका आंसर कभी भी नहीं भूलेगा। प्रॉमिस करिए। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब भूलना नहीं यार, स्टोरी भी, बैकग्राउंड स्टोरी भी बता दी। हु अमंग द फॉलोइंग हैज सेड God intended me to look upon all religion with one eye, that is why he took away the light from the other। किसका स्टेटमेंट है ये? महाराजा रंजीत सिंह, शेर सिंह, दुलीप सिंह जी, नन ऑफ द अबव। किसका स्टेटमेंट है? महाराजा रंजीत सिंह का स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा था कि भगवान ने हम इसलिए हमारी एक आंख ले ली है जिससे हम सारे रिलीजन्स को एक समान देखें। ये सेइंग रंजीत सिंह जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्सेसर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वॉज हरि सिंह नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह। बताइए कौन था सक्सेसर? हाँ जी, सोचिए और बताइए जल्दी, क्विकली। खड़क सिंह थे। कौन था सक्सेसर रंजीत सिंह के? खड़क सिंह थे, ठीक है। खड़क सिंह का टाइम पीरियड कब से स्टार्ट होता है? रंजीत सिंह जी के बाद से स्टार्ट होता है, ठीक। हु वॉज द लास्ट किंग? लास्ट किंग ऑफ सिख एम्पायर कौन था? खड़क सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह, दुलीप सिंह। कौन थे सिख एम्पायर के लास्ट रूलर? लास्ट किंग कौन थे? दुलीप सिंह थे। इससे याद करेंगे कि दुलीप सिंह जी से दीप बुझ गए, ऐसे करके रिलेट करके। डोंट वांट टू हर्ट एनीवन सेंटिमेंट्स, जस्ट टू रिमेंबर दिस, आई एम टेलिंग दिस, ओके। याद रखने के लिए ट्रिक्स बनानी पड़ती हैं। दुलीप सिंह से दीप बुझ गए क्योंकि वो लास्ट किंग ऑफ सिख एम्पायर थे, ठीक। अब अगर इनका वो पूछ लिया है तो थोड़ा सा देखेंगे कि ये कब से कब तक रूल किए थे। तो 1843 से 1849 इन्होंने रूल किया था, ठीक है। और इनकी बर्थ और डेथ भी देख लीजिए दुलीप सिंह जी की। 6 सितंबर में क्या होता है? टीचर्स डे होता है। डेट किस डेट में होता है? हाँ, होशियार हो भाई। और 1838 ये इनकी बर्थ है। और ये गुज़र कब गए थे? तो 1893 में। हो गया भाई। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट दलीप सिंह और दुलीप सिंह, द एक्स महाराजा ऑफ पंजाब? ही डाइड इन पेरिस ऑन 23 अक्टूबर 1893। देखिए पूछ लिया, अभी हमने ऊपर आपको बताया है, ये देखिए बताया है। इसीलिए हम कहते हैं 360 डिग्री कवर करिए क्वेश्चंस को। एक बार कहीं पूछेगा, अगली बार कहीं पूछेगा। ही वॉज क्रेमेटेड एट नासिक। ही नेवर रिनाउंस द सिख फेथ। ही हैड नेवर विजिटेड रशिया। बताइए करेक्ट बताना हम लोगों को। देखिए सेकेंड वाला रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि वो कहाँ पे वो हुए लास्ट उनका? तो लंदन। नेवर रिनाउंस द सिख फेथ ये भी गलत है क्योंकि वो क्रिश्चियन हो गए थे। क्या हो गए थे? क्रिश्चियन हो गए थे। नेवर विजिटेड रशिया ये भी गलत है, वो रशिया गए थे, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ। तो ही डाइड इन पेरिस ऑन 23 अक्टूबर 1893। तो अब ये हम लोग डेट जो फैक्ट है इसको याद करके चलेंगे क्योंकि कभी ना कभी ये वापस पूछ लेगा।
23 अक्टूबर 1893, रिपीट करिए माइंड में बार बार, 23 अक्टूबर 1893 दलीप सिंह जी पेरिस में ख़त्म हो गए, डेथ हो गई इनकी। कब हुई दलीप सिंह की डेथ? पेरिस में 23 अक्टूबर 1893। रट गया ना, रटना ही था, रटेगा कैसे नहीं जब आप इस यहाँ पे आए हो पढ़ने। हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ सिख अम्पायर? हम लोगों ने देख लिया है, दुलीप सिंह नौनिहाल, रंजीत सिंह, शेर सिंह, दुलीप सिंह ऑलरेडी वी हैव लुक्ड। रिगार्डिंग पंजाब मर्जर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स बताना है। ऑन 29 मार्च 1849 द गवर्नर जनरल अनाउंस्ड दैट द स्टेट ऑफ पंजाब हैड कम टू एन एंड। All territories of Maharaja Duleep Singh became part of Indian British Empire. Duleep Singh was given an annual pension of rupees कितना? 2.5 लाख, या फिर none of the above? इसका आंसर क्या होगा बताइए? फॉल्स बताना है, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि पहला वाला सही है, 29 मार्च 1849 को पंजाब एनेक्स हो गया था। कब एनेक्स हुआ था? 29 मार्च 1849 को पंजाब एनेक्स हो गया था। उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी नहीं था? डलहौजी नहीं था, बताइए। और ये कब की बात है? सेकेंड एंग्लो सिख वॉर की बात है, सॉरी मराठा कहने जा रहे थे। ये कब की बात है? सेकेंड एंग्लो सिख वॉर की बात है, ठीक। ऑल द टेरिटरीज ऑफ महाराजा, हाँ ये भी सही है। ये क्यों सही है? क्योंकि सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में जब ये सिख हार गए थे तो उसके बाद सारी टेरिटरीज इनकी दे दी गई थी। ये एनुअल पेंशन ऑफ रुपीज़ ये 2,50,000 ये गलत है। क्यों? क्योंकि 4 से 5 लाख रुपए पेंशन दी गई थी। तो आंसर यहाँ पे ये सी हो जाएगा। Who among the following was not a member of board of 3 to administer the state of पंजाब आफ्टर इट्स एनेक्सेशन? अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि पंजाब का एनेक्सेशन किस डेट में हुआ था, विद मंथ एंड ईयर। अब आपको रिकॉल करके बताना है कि कब हुआ था और किसने किया था। फटाफट सोचिए, अभी हम लोगों ने जस्ट देखा, ऐसे क्विकली रिकैप दिया करिए अपने ब्रेन को। किसने किया था? डलहौजी नहीं था, ठीक है, ये सही बताया आपने। डेट और मंथ ईयर बताइए। 29 मार्च, और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है? 1849, ठीक है, 1849 इसमें हुआ था। अब ये पूछ रहा है कि हाँ, तो क्या हुआ था? इसके बाद डलहौजी ने 3 मेंबर बोर्ड बनाया था, बोर्ड ऑफ 3 मेंबर, बोर्ड ऑफ 3 टू एडमिनिस्टर स्टेट ऑफ पंजाब। ये किसने बनाया था? तो डलहौजी ने बनाया था ये बोर्ड ऑफ 3, ठीक है। उस बोर्ड में 3 लोग थे। कौन था? हेनरी लॉरेंस था और जॉन लॉरेंस थे। और हेनरी लॉरेंस कौन थे उस टाइम? उसके बोर्ड के प्रेसिडेंट थे, ठीक। और ये जॉन लॉरेंस थे। और तीसरे बंदे जो थे वो कौन थे? तीसरे बंदे कौन थे? चार्ल्स, लिख देते हैं, लिख लो फिर आप नोट्स में अपने। चार्ल्स ग्रैनविल, ये उंगली वो हो जाती है, ग्रैनविल मैंसेल, ये थे तीसरे पर्सन, ठीक है। तो इसमें कौन नहीं था? तो HM एलियोट और रॉबर्ट मोंटोगेमरी नहीं थे। इसमें UPPCS का क्वेश्चन था, इसमें इन्होंने आंसर दिया था A एंड D, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते। 3 ये रट लिए ना, कौन कौन था बताइए? कौन कौन था बताइए, जल्दी बताइए। जॉन लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, दोनों लॉरेंस और तीसरे चार्ल्स ग्रैनविल मैंसेल, ये तीसरे पर्सन थे। पंजाब में बोर्ड बनाया गया था एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। हु इमर्ज विक्टोरियस इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि 1767 से 69 तक चला। बताइए। इंग्लिश, हैदर अली, मराठा, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। कौन जीता था? अभी हम लोग देख चुके हैं कि हैदर अली जीते थे। कौन जीता था? हैदर अली जीते थे। और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद हम लोगों ने ट्रीटी अभी देखी, कौन सी साइन हुई थी? आपको बताना पड़ेगा इसे आप बताएंगे। जल्दी बताइए कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी। हम ईयर बताते हैं। अप्रैल 1769 में एक ट्रीटी साइन हुई थी। इसके बाद फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद उसको क्या कहते हैं? ट्रीटी ऑफ, बताइए क्या कहते हैं? ट्रीटी ऑफ मद्रास, ठीक है। देख लिया ना हम लोगों ने, क्या कहते हैं? ट्रीटी ऑफ मद्रास। अप्रैल 1769 ट्रीटी ऑफ मद्रास। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन। Who among the following established a modern armory in Dindigul, Mysore in 1755? नंजराज, हैदर अली, देवराज, चिक्का कृष्णराज। किसने किया था? सोचिए।
आ रहा है तो बताइए, नहीं आ रहा तो तुक्का लगाइए, थोड़ा सा तुक्का, कॉमन सेंस, जो भी लगाने की कोशिश करिए, लगाइए। हैदर अली होगा इसका आंसर। मॉडर्न आर्मरी डिंडीगल मैसूर में 1759 में। देखो भैया ये यूपी पीसीएस प्री 2020 में पूछा और यहाँ पे देखो ईयर ऐसे मेंशन कर दिया। अब हो सकता है किसी साल पूछ ले कि डिंडीगल मैसूर में मॉडर्न आर्मरी किसने जो है इस्टेब्लिश करी थी, किस ईयर में करी थी, तब ईयर पूछ लेगा। तो कब करी थी? 1755 में करी थी। इसके पीछे की भी स्टोरी सुन लो जिससे भूलो ना। हुआ क्या था? 1742 में। अब बता दे रहे हैं, स्टोरी सुनते जाओ। 1742 में मैसूर आर्मी जो है गई डिंडीगल और उसको जीत लिया। उस टाइम पे लीडर कौन था? किस जो वो आर्मी जो जिसने डिंडीगल जीता था वो उसमें लीडर कौन था कि कौन लीड कर रहा था? तो वेंकटा राया थे। वेंकटा राय थे या राया बोल लीजिए, वेंकटा राया थे वो लीडर थे। फिर क्या हुआ 1755 में? कब? 1755 में हैदर गए डिंडीगल को देखने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए। तो वहाँ पे जो फोर्ट था डिंडीगल फोर्ट, उसको इन्होंने सिपोए पोस्ट में कन्वर्ट कर दिया था। इसीलिए इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मॉडर्न आर्मरी इस्टेब्लिश करी। ठीक है, क्या सिपोए पोस्ट में कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद भी फिर कई साल बाद 1777 में 1777 में इन्होंने वहाँ पे डिंडीगल का गवर्नर बनाया था एक इंसान को। उनका नाम बताइए, उनका नाम बताइए जो गवर्नर बनाया था। हैदर अली ने गवर्नर अपॉइंट किया था डिंडीगल का। नाम बताइए। पुरशाना मीर साहेब। किसको बनाया था? पुरशाना मीर साहेब को बनाया था। ठीक है, चलिए हो गया। नेक्स्ट करते हैं, ब्रिटिश जनरल हु डिफीटेड बीट हैदर अली इन वॉर ऑफ पोर्टो नोवो। वॉर ऑफ पोर्टो नोवो में ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को हरा दिया था वो कौन था? कैप्टन पॉपहम, अय्यर कूटे, हेक्टर मुनरो, जनरल गोड्डार्ड। कौन था? अय्यर कूटे ने कूट दिया हैदर अली जी को। कब? पोर्टो नोवो में। अच्छा, इसकी डेट क्या थी पता है? अभी हम लोगों ने जब हम स्टार्टिंग में आपको इंट्रो दे रहे थे तब हमने बताया था, याद करके बताओ। चलो क्या था? ईयर बता दो। अच्छा, ईयर क्या था? 1781। पोर्टो नोवो में हराया था ब्रिटिशर ने हैदर अली को। और डेट 1 जुलाई। ठीक, 1 जुलाई 1781। टीपू सुल्तान सेटअप हिज कैपिटल एट। टीपू सुल्तान ने अपनी कैपिटल कहाँ पे बनाई थी? श्रीरंगापट्टनम, मैसूर, बेंगलोर, कोयम्बटूर। बताइए कहाँ पे बनाई थी टीपू सुल्तान ने अपनी कैपिटल? श्रीरंगापट्टनम में। फेवरेट प्लेस इनकी श्रीरंगापट्टनम में। टीपू सुल्तान से रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट देख लेंगे। एक तो इन्होंने श्रीरंगापट्टनम को अपनी कैपिटल बनाया था। दूसरा फैक्ट ये है कि ये जैकोबियन क्लब इन्होंने बनाया था, उसके मेंबर थे जैकोबिन क्लब। ठीक है, और एक चीज़ इनके बारे में ये है कि इन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी प्लांट किया था। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि ट्री ऑफ लिबर्टी किसने प्लांट किया था तो किसका नाम आएगा? टीपू सुल्तान जी का ट्री ऑफ लिबर्टी। ठीक, ये क्या दिखाता था? मैसूर और फ्रांस के बीच में फ्रेंडशिप है, दोस्ती का हाथ है। यार सही से लिखता नहीं है, हम क्या बताएं, ट्राई करते हैं। फ्रांस और मैसूर के बीच में दोस्ती है। ये ट्री ऑफ लिबर्टी प्लांट किया था ये दिखाने के लिए, है ना। अलायंस है फ्रांस और मैसूर का। और टीपू सुल्तान के बारे में एक और चीज़ हम लोग देखेंगे कि इन्होंने क्या किया था? फॉरेन में एम्बेसीज़ इस्टेब्लिश करी थी। टीपू सुल्तान ने फॉरेन में एम्बेसीज़ इस्टेब्लिश करी थी, जिससे मतलब वो जो कंटेम्प्रेरी जो फॉरेन स्टेट्स थे उनको अपने साथ मिलाना चाहते थे, सो दैट दे कैन फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो फॉरेन में कहाँ पे एम्बेसीज़ इस्टेब्लिश करी थी इन्होंने? बताइए, जगह बताइए। अच्छा, फॉरेन में जहाँ पे इन्होंने एम्बेसीज़ इस्टेब्लिश करी थी उस जगह का नाम बताइए। इजिप्ट, छोटा छोटा हम लिख दे रहे हैं, स्पेलिंग पे मत जाइएगा क्योंकि फिर कितना हम अपनी उंगली को वो करें। फ्रांस और टर्की, ये 3 प्लेसेस तो आप याद रख के छोड़ लो। इजिप्ट, फ्रांस, टर्की, यहाँ पे टीपू सुल्तान ने एम्बेसीज़ इस्टेब्लिश करी थी। तो हम लोगों ने ये देख लिया एम्बेसीज़ तीनों। अब हम लोग क्या देखेंगे? हु एमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स इस्टेब्लिश एम्बेसीज़ इन फॉरेन कंट्री ऑन मॉडर्न लाइन्स। अब बताइए क्या आएगा आंसर? हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम टू, टीपू सुल्तान।
अब जिन बच्चों ने ये वीडियो लेक्चर नहीं दिया देखा होगा वो एग्ज़ाम में क्या कर देंगे, हैदर अली मार्क कर देंगे। और जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो घटना चक्र रिकॉल हैब के मेंबर हैं, वो आंसर मार्क करेंगे टीपू सुल्तान। क्यों मार्क करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है एम्बसीज फॉरेन कंट्रीज़ में मॉडल लाइंस पे, तो आंसर टीपू सुल्तान होगा। अगर क्वेश्चन में पूछता कि आर्मरी, मॉडर्न आर्मरी किसने इस्टेब्लिश करी, जो तो सिपोई पोस्ट में कन्वर्ट कर दिया था फोर्ट को, तब आंसर हैदर अली होता। समझ गए ना? विदाउट एनी डिले वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टीपू सुल्तान डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी इन 1788। लेक्चर के बहुत स्टार्टिंग में सबसे पहले यही बताया गया था कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश आर्मी को 1780 में कहाँ हराया था। हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम, पोलीलूर, निज़ामाबाद। कहाँ हराया था? पोलीलूर में। ठीक है, 1782 में पोलीलूर में हरा दिया था। नेक्स्ट, इंग्लिशमैन मेड द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम विद, किसके साथ? हैदर अली। डुप्लेक्स, टीपू सुल्तान, नंदराज। किसके साथ ब्रिटिशर्स ने जो है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम साइन की थी? देखो, ट्रीटी ऑफ मद्रास हैदर अली के साथ साइन हुई थी। हैदर अली जीता था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में, और ये ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम टीपू सुल्तान के साथ साइन हुई थी। इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। अच्छा, ईयर आप बताइए। अभी हम लोग पीछे श्रीरंगापट्टनम की ट्रीटी पढ़ चुके हैं, ईयर बताइए कब साइन हुई थी? कब साइन हुई थी? 1792 में। किसके बाद साइन हुई थी? जो हम लोगों का थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर चला था, उसके बाद ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम साइन हुई थी। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कब का ईयर बताइए? 1790 से 92 चला था थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने भी देखा था कि हाफ टेरिटरीज चली गई थी, और प्लस उनके जो सन थे उनको एज अ होस्टेज रख लिया था अंग्रेज़ों ने। सन को छुड़ाने के लिए 3 करोड़ रुपए देने पड़े थे। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम कब साइन हुई थी? 1792 में। When did टीपू सुल्तान डाई एट वॉर विद द ब्रिटिश? 1857, 1799, 1793, 1767। बताइए आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1799। जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हो रहा था, देखो थर्ड में तो श्रीरंगापट्टनम साइन हो गई थी, हार गए थे टीपू सुल्तान बहुत बुरी तरह, बहुत हैवी लॉस हुआ था मैसूर किंगडम को। और फोर्थ में क्या हुआ था? ये फ़ोन हिल जाता है स्क्रीन। फोर्थ में क्या हुआ था? इनकी हार भी गए थे और डेथ हो गई थी। टीपू सुल्तान जी की डेथ हो गई थी। ठीक है, अब मैच द फॉलोइंग करना है, करेक्टली मैच पूछ रहा है। बताइए, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हैदर अली वॉज डिफीटेड। गलत है, बताइए क्यों? हैदर अली जीत गया था, ये हम लोगों ने पढ़ा था ना फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के लिए। और टाइम लाइन साथ में अब आप रिवाइज करते जाओगे, स्टार्टिंग में बताया, नहीं याद आ रहा है तो फिर से जो है बैक जाके उस चीज़ को देखिए, शुरू के 10 मिनट का लेक्चर। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिश, ये गलत है। सेकेंड में कोई नहीं जीता हारा था, ना ब्रिटिशर जीते ना मैसूर वाले हैदर अली जी जीते, और दोनों ने मिलकर फिर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन कर ली थी। ठीक है ना? कब की थी? ईयर बताइए? 1784 में। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर टीपू सुल्तान वॉन द बैटल एंड डिड नॉट सीड हिज टेरिटरी टू ब्रिटिश, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि तीसरे में ही तो बहुत बुरी तरह हार गए थे, और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम साइन की थी 1792 में। अभी ऊपर हम लोगों ने बहुत बार देख लिया। फिर पूछ रहा है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर टीपू वॉज डिफीटेड एंड वॉज किल्ड इन द थिक ऑफ द बैटल, यही आंसर सही है, यही ऑप्शन सही है। फोर्थ वाले में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, और ईयर बताइए डेथ का? 1799। फिर से मैच करना है। अब आप शाणे बच्चे हो गए, और फटाफट ईयर बता दो। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाई थी, कब साइन हुई थी? 1765। कब के बाद हुई थी ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद? 1765 में कब साइन हुई थी? कौन सी बैटल के बाद? बैटल ऑफ बक्सर जो हुई थी 1764 में, उसी के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई थी। शाह आलम 2, याद आया कुछ? हाँ जी, वेरी गुड। और क्लाइव के बीच में। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर लड़ी जो है वो उसने थी, किसने? मुनरो ने, हेक्टर मुनरो ने बैटल ऑफ बक्सर लड़ी थी। लेकिन जब ट्रीटी साइन हो रही थी तो क्लाइव आ गया था वापस अपने सेकेंड टर्म के लिए। तो ट्रीटी, इलाहाबाद ट्रीटी शाह आलम 2 और क्लाइव के बीच में हुई थी। और दूसरी ही इलाहाबाद ट्रीटी, 2 इलाहाबाद ट्रीटी साइन हुई थी। एक
शाह आलम टू और क्लाई के बीच में, और दूसरी शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में। उसमें फिर शुजाउद्दौला ने अवध को दे दिया था, मतलब अवध को क्या, कोरा और इलाहाबाद दे दिए थे और पैसे वैसे दिए थे। 53 लाख रुपए उसने वापस इनको अंग्रेज़ों को दिए थे, तो अवध वापस कर दिया गया था शुजाउद्दौला का। ये सब हम लोगों ने देख लिया था। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, देखिए अगर आप पढ़ेंगे रिवाइज करेंगे लेक्चर्स को तो चीज़ें याद रहेंगी। मैंगलोर 1784, इलाहाबाद 1765, मैंगलोर 1784 अभी हम लोगों ने देखा है। ट्रीटी ऑफ मद्रास अभी हम लोगों ने देख लिया है, कब साइन हुई 1769, और ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782। ट्रीटी ऑफ सालबाई कब साइन हुई थी? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बाद हुई थी। कब हुई थी ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन, बताइए? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बाद। पूछ रहा है बेगम समरू कंस्ट्रक्टेड मोस्ट एमिनेंट चर्च एट माउंट आबू, नैनीताल, सरदाना, कानपुर। कहाँ पे बनाया था इन्होंने? सरदाना में बनाया था। इसका आंसर सरदाना होगा। और ये सरदाना है कहाँ पे? मेरठ में। मेरठ यूपी में पड़ता है, मेरठ में है, ठीक है। और इनके, अच्छा ये बहुत अभी रिसेंट में भी किसी PYQ में हमने देखा है ना, तो इसका थोड़ा सा ये देख लीजिए। इनके हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा काम किए थे, तो उनके हस्बैंड का बस हम लोग नाम देख लेंगे। इनके हस्बैंड का क्या नाम था? बेगम समरू जो थी, इनके हस्बैंड का क्या नाम था? वॉल्टर। लिख लो भाई, नोट्स बना लो, ऐसे बैठे बैठे वीडियो मत देखा करो, कुछ तो हाथ पैर चलाओ, एग्ज़ाम में काम आ जाएगा भाई। मेरे भाई बहन, छोटी प्यारी बहनों, दोस्तों मेरे, वॉल्टर जोसेफ रेन करा दो इनको, रेन हार्ट, जब बहुत हार्ड रेन हो गई है, ठीक है। वॉल्टर जोसेफ रेन हार्ट, ये इनके हस्बैंड थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट, ऐसे सर्किल कर लिया करिए जिससे गड़बड़ ना हो एग्जाम में। अली मर्दन खान इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल। महाराजा रंजीत सिंह सेटअप मॉडर्न फाउंड्रीज टू मैन्युफैक्चर कैनन्स एट लाहौर, ये सही है। सवाई जयसिंह ऑफ अम्बेर हैड इल्यूसिड्स एलिमेंट्स ऑफ जियोमेट्री ट्रांसलेटेड इनटू संस्कृत, ये भी सही है। और सवाई जयसिंह से रिलेटेड अभी बताएंगे आप फैक्ट, हमें अभी पूछते हैं, पहले 4th स्टेटमेंट पढ़ लें। सुल्तान टीपू ऑफ मैसूर गेव मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडियल्स ऑफ गॉडेस शारदा इन द श्रृंगेरी टेम्पल, ये भी सही होगा। मतलब इनका निगेशन करके आप ऑप्शन का देख लिया करिए, इसको आप डिनाई कैसे करोगे कि नहीं दिया था। मान लो इतनी सारी बुक्स होंगी हिस्ट्री की, उसमें किसी एक राइटर ने बोल दिया कि हाँ दिया था, 1 रुपया दिया था, कितना? 1 रुपये दिया था, तो फिर ये सही हो जाएगा स्टेटमेंट। तो इसको निगेट करके देखा करो कि क्या गलत नहीं हो सकता, तो उस हिसाब से हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे और जनरली हम लोगों ने हिस्ट्री के क्वेश्चन में देखा कि इंट्रोड्यूस्ड बाई, इस्टेब्लिश बाई, जनरली गलत देता है, जनरली हम बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अली मर्दन खान नहीं है, इसका किसने इंट्रोड्यूस किया था सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल? तो किसने किया था? मुर्शीद कुली खान ने किया था। ये वही लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल है जिनको इंडिपेंडेंटली अपॉइंट किया था मुग़ल एम्परर ने, तो मुर्शीद कुली खान थे, ठीक है। अब सवाई जय सिंह से रिलेटेड हम लोग फैक्ट देख लेंगे। सवाई जयसिंह, नेक्स्ट पेज पे बताते हैं, यहाँ पे बता देते हैं। जो सवाई जयसिंह थे, जयसिंह 2, सवाई जयसिंह 2 जो थे, इनको मतलब बहुत इंटरेस्ट था एस्ट्रोनॉमी में, इन सब चीज़ों में, तो इन्होंने 5 जो है ऑब्जर्वेटरीज़ बनाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह पूछा गया, कई स्टेट पीसीएस में। हल्के में मत, ये जो वीडियो लेक्चर्स हम बना रहे हैं ऐसे, इसको हल्के में लेने की नीड है नहीं, वैसे बाकी आपकी मर्ज़ी। 5 ऑब्जर्वेटरीज़ इन्होंने बनाई थी। कहाँ पे बनाई थी? जयपुर, दिल्ली और उज्जैन, वाराणसी और मथुरा। कहाँ कहाँ बनाई थी? 5 ऑब्जर्वेटरी, अभी के अभी रट के जाओगे आप, यहीं रटो, कसम खाओ रटोगे। सवाई जयसिंह 2 जो थे उन्होंने 5 ऑब्जर्वेटरी बनाई थी। कहाँ बनाई थी? जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा। जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, ठीक है, याद हो गया होगा होपफुली। इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड इब्राहिम लोदी। अच्छा बताओ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो थी वो अहमद शाह अब्दाली, अच्छा एक अहमद शाह अब्दाली जो था, इसका एक और मतलब इसको अहमद शाह दुरानी नाम से भी बुलाते थे। डिफीटेड इब्राहिम लोदी, हाँ जी बताइए। टीपू सुल्तान वॉज किल्ड इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ये तो गलत होगा। टीपू सुल्तान 4th में ख़त्म हुए थे 1799 में।
मीर जाफ़र या मीर जफ़र इंटर्ड इन कॉन्स्पिरेसी विद द इंग्लिश फॉर द डिफीट ऑफ नवाब सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। ये हम लोगों ने इनिशियल चैप्टर्स में ऑलरेडी कवर किया हुआ है कि मीर जाफ़र ने ही कॉन्स्पिरेसी की थी अगेंस्ट सिराजुद्दौला ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड वाला गलत है, हम लोग को करेक्ट बताना है, तो सेकंड गया और थर्ड सही। और पहला वाला आंसर अभी हम आपको बता देते हैं, पहला वाला स्टेटमेंट क्यों गलत है। आप तो शानदार बच्चे हो। पहले तो आप ये बताओगे कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है उसका ईयर क्या है। तो हम लोग पुराने लेक्चर में देख चुके हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, एक किसी ऑप्शन में आया था, क्वेश्चन के ऑप्शन में, तो 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। हाँ जी भाई, हो गया। किसके किसके बात हुई थी, तो अहमद शाह अब्दाली तो इन्होंने सही दिया है। दूसरा क्या होगा, इब्राहिम लोदी नहीं, मराठा होंगे। ठीक है, इब्राहिम लोदी ना होके मराठा के साथ थर्ड बैटल ऑफ पानी, अफ़गान फोर्सेस वर्सेस मराठा थे, और अफ़गान फोर्सेस के साथ हमारे ही लोग जाके मिल गए थे, हमारी कश्ती, शुजाउद्दौला जैसे लोग। ठीक है, वो कहते हैं ना, सेइंग नहीं है कि हमें अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। तो वही हाल है कि इंडिया के जो ये टुकड़े हुए, मतलब इतने ज़्यादा सफ़र हम लोग किए, वो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से किए, क्योंकि हमारे अपने ही जाके मिल गए, ब्रिटिशर्स से मिल गए। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरे फोर्सेज आई, अफ़गान फोर्सेज, ये सब आए, उनसे जाके अपने ही लोग मिल गए, आपस में लड़े, इसलिए दूसरों ने फ़ायदा उठाया। यहाँ से लर्निंग हम लेंगे कि आपस में नहीं लड़ेंगे, ना पड़ोसियों से, ना भाई बहनों से, किसी से नहीं लड़ेंगे। ठीक है, और मराठा के जो उस टाइम पे फाइटर्स कौन थे जो लड़ रहे थे, मेन जो फाइटर थे, जो इनकी मराठा की आर्मी को लीड कर रहे थे, वो सदाशिवराव भाऊ और विश्वास राव थे। कौन थे, सदाशिवराव, और कौन थे, जगह बना लें, और कौन थे, दूसरे कौन थे, ये पहले हो गए। दूसरे फाइटर, इंपॉर्टेंट फाइटर कौन थे, विश्वास राव। और अफसोस की बात है कि इस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में इन दोनों को मार दिया गया था, सदाशिवराव भाऊ को भी और विश्वास राव को भी, इन दोनों को मार दिया गया था। अच्छा पूछेगा, अगर फाइटर पूछेगा तब आपका आंसर मराठा की तरफ से सदाशिवराव और विश्वास राव होगा। अगर पूछेगा कि जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो रही थी तो उस टाइम पे पेशवा माने रूलर कौन था मराठन एम्पायर का, तब आपका आंसर क्या होगा, बालाजी, क्या होगा, बालाजी बाजीराव मस्तानी, बालाजी बाजीराव। ठीक है, रूलर बालाजी बाजीराव थे, समझ गए ना जी। फिर से बता देते हैं, सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव फाइटर थे, बालाजी बाजीराव रूलर थे मराठा किंगडम के। हाँ जी, तो ये चैप्टर हो गया डन। इसके बाहर से यार आई डोंट थिंक सो क्वेश्चन आएगा। हम लोगों ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी डिटेल में देख ली थी, जो 1809 में साइन हुई थी। अच्छे से पढ़ते रहिए, BPSC आ रहा है दिसंबर में, UP PCS है, फिर UK PCS है, और भी मल्टीपल स्टेट्स के PCS होंगे। निकलेगा एग्ज़ाम, लेवल निकलेंगे। UPSC नहीं निकला है, ये निकलेंगे, देख लीजिएगा, मार्क माई वर्ड्स। अगर आप ये वीडियो लेक्चर सीख कर लेंगे तब भी बहुत है। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।